ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। शहबाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस मुकदमे के शरीक मुल्जिम मकसूद चपड़ासी इंतकाल कर गए हैं। मकसूद चपड़ासी बैरून मुल्क मुकीम थे। उनका इंतकाल हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस हुआ है। शहबाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस मुकदमे के शरीक मुल्जिम मकसूद चपड़ासी इंतकाल कर गए हैं। मकसूद चपड़ासी बैरून मुल्क मुकीम थे। उनका इंतकाल हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस हुआ है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि शहबाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीक मुल्जिम मकसूद चपड़ासी इंतकाल कर गए। मोहम्मद वकास से मजीद तफसीलात जानते हैं। मोहम्मद वकास, बताइएगा क्या वजह बनी आखिर? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला हमजा शहबाज समेत शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस के एक इंतहाई अहम किरदार मकसूद चपड़ासी इंतकाल कर गए हैं। ज़राए ने दावा किया है कि मकसूद चपड़ासी इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम थे, जहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, जिसके बाद जो है वो इंतकाल कर चुके हैं। गुज़िश्ता पेशी पर लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मकसूद चपड़ासी, जो कि इस मुकदमे में इश्तिहारी भी हैं, उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और ये हिदायत जारी की थी कि उन्हें आइंदा समात पर गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश किया जाए। ताहम अब जो है यह खबर सामने आई है कि मकसूद चपड़ासी जो है वह इंतकाल कर गए थे। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में मकसूद चपड़ासी शरीक मुल्ज़िम थे, जिन पर इल्जाम ये था कि उनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए आए हैं, जो बाद में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के अकाउंट में मुंतकिल हुए हैं, और इन्हें इस केस का जो है वो मरकजी मुल्ज़िम भी करार दिया जाता रहा है गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में। अब लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि मकसूद चपड़ासी जो है वो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर चुके हैं। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट की जानिब से इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके थे और ये हिदायत भी जारी की जा चुकी थी कि इनको जो है वो गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश किया जाए, ताकि जो है वो केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि बैरून मुल्क मुकीम से जहां इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, जिसके बाद जो है वो इंतकाल कर चुके हैं। जी मोहम्मद वकास, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीक मुल्जिम थे मकसूद चपड़ासी, कब इन्होंने अदालत में पेश होना था अगली पेशी पे? जैसे से आपने कहा कि जो है वो जज साहब की तरफ से कहा गया था कि शरीक मुल्जिम को पेश किया जाए, कितने अरसे से ये बैरून मुल्क मुकीम थे? जी देखिए, जब शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का जो है वो चलान अदालत में जमा करवाया गया, तो उसमें 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया था, जिनमें एक मुल्जिम सुलेमान शहबाज था, जो कि शहबाज शरीफ के बेटे थे, और उसके साथ साथ मकसूद चपड़ासी था, जो कि इस मुकदमे में इश्तिहारी था। और शुरू दिन से इन्होंने जो है वो तफ्तीश को ज्वाइन नहीं किया था और काफी अच्छे से ये बैरून मुल्क ही मुकीम थे। लेकिन FIA की जानिब से गुज़िश्ता पेशी पर अदालत से ये सदा की गई थी कि मकसूद चपड़ासी समेत दीगर जो इश्तिहारी मुल्जिमान हैं, उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की जाए, ताकि केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। जिसके बाद अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और अब 14 जून को जो है वो अदालत में इनके वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट पेश होना थी। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि मकसूद चपड़ासी दिल का दौरा पड़ने से जो है वो इंतकाल कर चुके हैं। इन पर जो है मोहम्मद वकास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है राजा आमिर अब्बास, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब। से बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बड़ी खबर आई है, मकसूद चपड़ासी जो कि शरीक मुल्जिम है मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर, उनका इंतकाल हो गया है। कहा यह जा रहा है कि हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस इंतकाल हुआ है। किस नजर से देखते हैं आप इस इंतकाल को? देखिए, ये दूसरा केस है कि हरकत कल्ब बंद होने से इसी केस में अफराद की डेथ हो रही है। पहले आपको याद होगा कि डायरेक्टर रिजवान थे जो इस केस की तफ्तीश कर रहे थे और जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये मकसूद चपड़ासी को और दीगर बहुत से ऐसों को अनर्थ किया था और उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए की वो हुई थी, टीटीज लगी थी। तो अब ना रिजवान रहे, फिर उसके बाद मकसूद चपड़ासी जिसने कभी ट्रेवल नहीं किया था, वो किस तरीके से अचानक मुल्क से बाहर चला जाता है, और वो जो इस केस का सबसे बड़ा गवाह है उसकी ये अचानक से डेथ। यही वो वजूहात हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो लिया है कि जिसमें उन्होंने ये नोट किया है कि जितने भी आला ओहदेदारों के खिलाफ ये मेगा करप्शन के केसेस हैं, जिसमें ये FIA का TT वाला केस है, जिसमें कभी प्रोसिक्यूटर चेंज हो जाता है, कभी DG चेंज हो रहा है FIA का, तो उन्होंने नोटिस लिया हुआ है। तो जाहिर है कि अब ये वो अवामिल हैं कि अगर इनको रोका नहीं जाता या चेक नहीं होता तो अल्टीमेटली इसका जो असर होता है वो केस के मेरिट्स पे होता है, और केस के मेरिट्स पे होते हुए जो मेन मरकजी मुल्जिम होता है उसको इन चीज़ों का फायदा होता है और उसकी जमानत या बरियत की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि अब इस केस में अभी तक जमानत की दरख्वास्त लटकाई जा रही है, ना वो कंफर्म हो रही है, ना उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल जुम्मे को कल शायद पेशी होगी सुप्रीम
कोर्ट में। तो लेट्स सी कि इस बाबत भी क्या सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती है कि ये मकसूद चपड़ासी कैसे बैरून मुल्क गया और किस अंदाज में इसकी डेथ हुई और कौन से सर्टिफिकेट हैं और आया डेथ हुई भी है या नहीं हुई है। ये तमाम अवामिल अब इस केस के खुल के सामने आएंगे। राजा आमिर अब्बास साहब, थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डालिएगा। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे वकास खान भी हमें अपडेट कर रहे थे कि इन्होंने अब आगे समाअत के दौरान पेश होना था अदालत के रूबरू, तो इस चीज़ को किस तरह से रिलेट करते हैं? अगर वो पेश होने जा रहे थे अदालत में और उससे पहले ही उनका हरकतें कल बंद होने से इंतकाल हो जाता है, और जिस तरह से आप पहले भी बता रहे थे कि मजीद इससे भी कनेक्टेड जो लोग थे उनके भी हरकतें कल बंद होने से इंतकाल हो गए। देखिए ना, मकसूद चपड़ासी अगर आके ये अदालत में कहता है कि जनाब मेरा तो अकाउंट से कोई ताल्लुक ही नहीं, ना मैंने खोला है, ना मैं ये पैसों की तरसील के बारे में जानता हूँ, कहाँ से आते थे फिर कहाँ पे चले जाते थे, और अल्टीमेटली वो अगर शरीफ फैमिली की अकाउंट्स में चले जाते थे तो वो एक बहुत अहम गवाह था। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि ये चूंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, और अगर वहां से वाकई ही साबित हो रहा है कि उसके अकाउंट में आ रहे हैं, और अकाउंट में आने से ज्यादा कि उनके अकाउंट से वो जा किसके अकाउंट में रहे हैं, अगर ये एफआईए एक ऑनेस्टली इस्टेब्लिश कर लेती है कि अकाउंट में चले आ गए, बैरून मुल्क से आ रहे थे, यहाँ से हुंडी से बाहर जाता था पैसा, बाहर से इनके अकाउंट में आता था, लेकिन इनके अकाउंट से अगर शरीफ फैमिली के अकाउंट में जा रहा था, तो फिर ये कोई इतना मुश्किल बात नहीं होगी साबित करना कि जनाब इसके बेनिफिशियरीज जो से थे वो शरीफ फैमिली थे और ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था। अच्छा राजे साहब, थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डालिएगा। मलिक मकसूद आज इंतकाल कर गए, इससे पहले भी हमने देखा कि जो है वो जो लोग रिलेटेड होते हैं उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शख्सियात होती हैं उनमें से कुछ लोग इससे पहले भी हरकतें कल बंद होने से इंतकाल कर चुके हैं, तो उनके इंतकाल को और इस इंतकाल को किस सीक्वेंस में देखते हैं आप? देखिए, अब इंतकाल को या हमारे मुल्क में ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, आपने पहले भी देखा होगा कि प्लेटलेट्स वाली भी रिपोर्टें आ गई कि जी प्लेटलेट्स इतने कम रह गए कि बंदा शायद सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जिसकी इंक्वायरीज होनी चाहिए, लेकिन हुकूमतों ने इनकी इंक्वायरीज नहीं की, इस पे उन्होंने कोई चीज सामने नहीं लाई, क्योंकि ये अगर कोई ऐसा अमल है कि वाकई ही केस पे असरअंदाज होने के लिए किया जा रहा है तो ये खुद एक जुर्म है, अबेटमेंट है, और इस चीज को देखना चाहिए। लेकिन मुतलका अदालतों में आप देख लें, या इवन जब हाई कोर्ट्स में जाते हैं तो कभी एक जज सब कहते हैं मैं ये केस नहीं सुनूंगा, कभी एक दिन में दो बेंचेस बनते हैं। तो ये बात वही है कि हमारे अदालती निज़ाम का जिसका नोटिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लिया है, अभी तमाम निगाहें उन्हीं पे मरकूज हैं कि वो कैसे इन केसेस को मॉनिटरिंग करते हैं। सही। साबिक प्रोसिक्यूटर नायब राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वकास हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।